नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। कौन सी यूनिवर्सिटी? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो देखो, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब फिर अगर दीदी कोई आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रही है दीदी। अच्छा, के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? देही अभिमानी। नीचे करो, ठीक है। नष्ट। हाँ, कंट्रोल। आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने में ये मेहनत। साउंड सारा बाहर से ले लो, से अनम्यूट कर दो। शरीर पति दुनिया में तुम बचे आत्मा भाई भाई को, यह निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती? एक बार तो आ जाओ, दिखा जाओ। और सर्वव्यापी की बात गलत। हाँ, कई सारे स्टेटमेंट्स है। हाँ, कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे तो आप पर आना सिद्ध करता है कि वह यह नहीं, यहाँ नहीं है। बोलते हैं कि आप आएंगे तो वारी वो यहाँ नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में, यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना। परम पिता माना वहाँ ज्योति शिव बाबा की शक्तिशाली हल्दी पानी में समा गई। सुप्रीम पिता माना परमात्मा। यह बात एक सुप्रीम फादर, फादर ऑफ द नेशन पता है, फादर लाइक लौकिक फादर पता है, सुप्रीम फादर किसे कहेंगे? एक्चुअली देखा जाए तो जो सबका फादर है, सुप्रीम मतलब सबका है, सब फादरों का हाईएस्ट है। तो सुप्रीम फादर कौन हो सकता है?
शरीर हो सकता है कोई एक शरीर, पर्टिकुलर शरीर, सुप्रीम। सुप्रीम तो क्योंकि अगर सबका फादर है, कितना अच्छी बात है, परम पिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। तो बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौधा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय था ही नहीं। मीरा को 500-600 वर्ष हुए होगा। जो पास्ट गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। बस दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल अलग है, न्यारा है। अभी तुम समझते हो। आवाज चला गया, आवाज नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां शिवलिंग भी रखते हैं, कोई छोटा बनाते कोई बड़ा बनाते। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे ये सुप्रीम आत्मा है, साइज एक ही है। कहते भी ये सब ब्रदर्स है। एनर्जी है ना सुप्रीम, किस बात में सुप्रीम है? जैसे कोर्ट सुप्रीम है तो बाकी सब कोर्ट के कनेक्शन में वो सुप्रीम है। तो अगर वो सुप्रीम है तो किस बात में सुप्रीम है? कौन से कनेक्शन में वो सुप्रीम है? हाँ, क्योंकि शरीर होगा तो फिर लिमिटेशंस होगी। एक का फादर हो सकता है तो एनर्जी के बेसिस पे सुप्रीम है, क्वालिटीज के बेसिस पे सुप्रीम है। तो किसके पास क्वालिटी है? आत्मा के पास क्वालिटी। कल वही डिस्कस कर रहे थे ना। तो बाबा कहते सुप्रीम आत्मा है, साइज एक ही है। कहते भी हम सब ब्रदर्स है, आत्माएं सब भाई भाई है। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई है, पार्ट बजाते हैं। आत्माएं सब भाई भाई है। ये पार्ट, ये समझने की बातें है। ये है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं फिर क्या करते हैं सभी आप? क्या किया कल? वो फिर औरों को समझा सकते हैं। समझा सके कल प्रदर्शनी समझी थी लोगों ने? प्रदर्शनी नहीं देखते एक्चुअली, थोड़ा हाँ मतलब जल्दी भोजन करने के बाद फिर वो थोड़ा जल्दी होती है। तो बाबा कहते हैं भोजन करते करते समझा सकते, किसी का चेहरे वहां रख देते हैं। हाँ, पोस्चर्स में स्लोगन्स बड़े अच्छे थे। अच्छा अच्छा, चलो कुछ तो अच्छा लगा ना। तो ये जो समझते हैं वो फिर औरों को समझा सकते। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते, उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी है, टिक्कर भीतर में है। ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहते आप सर्वव्यापी हो। आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तो प्रूव्ड हो गया पॉइंट्स सर्वव्यापी के। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना। वैसे एक अभी शिवरात्रि का चल रहा है, एक सेशन प्योरली सर्वव्यापी का ही रख सकते हैं।
कितने सारे पॉइंट्स पता चलता है ना, एटलीस्ट रूल आउट तो करे कई सारी बातें। तो मेरे तो आप दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े। यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल, इसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है ना। बड़े आदमी जब सही करते तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ ऑन क्या गवर्नमेंट सर्विस। तो तुम अभी भी लिखते हैं क्या पीएमओ ऑफिस से? क्या लिखते? सर्विस लिखते हैं, सर्वेंट तो नहीं लिखते ना। सर्विस तो ठीक है। ओबीडियंटली लिख देते ये हैं। कौन है किरण बन के पीछे? अच्छा रीमा बन। इस तरफ करो ना, दिखाई नहीं देते। करुणा बहन आगे आ जाओ, आप छोटे हो ना, दिखाई नहीं देते। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होती ही है पावन दुनिया में, ये समझने की बातें है। बाकी तो सब है कनरस। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। कोई पूछे क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है आखिर? वैसे एट फर्स्ट इंस्टेंस तो लोगों को लगता है क्या बोल रहे हैं। मनुष्य से देवता बनना। और बाबा कहते हैं आज तो लिखा है मनुष्य से देवता बनाना। किस लिए सेवा कर रहे हैं हम? बच्चों को ये निश्चय कि हमको ये बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा ना। देखो द मोमेंट स्कूल में भर्ती होते पर्टिकुलरली प्रोफेशनल में 10th के बाद, तो लक्ष्य क्लियर होता है ना 12th के बाद जो भी, कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है। तो यहाँ भी इस क्लास में जब भर्ती होते हैं, जब तक कोर्स कर रहे तब तक कौन सी क्लास है? 1 महीना, हाँ प्राइमरी तक चलता है। 1 महीना उनको पका के फिर इधर इस हॉल में लेकर आते हैं। अब हॉल में आने के बाद क्लियर है अब क्या बनना है तुमको। कन्नौड़िया भाई बोलेंगे, हाँ सिंह को नहीं, देवता बनने के लिए आप इधर सीट पे बैठे हो। तो बाबा कहते हैं तो एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा ही नहीं। स्कूल में बैठे तो पता है ना भाई मैं मेडिकल स्कूल में बैठा हूँ, मैं देवता बनने की कॉलेज में बैठा हूँ। हाँ नए नए कौन है, क्या नाम है आपका? संतोष बहन, क्लियर है? देवता बनने के लिए यहाँ बैठे। निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। तुम बच्चे समझते हो मनुष्य से देवता नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नारायण, सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते हैं। ये कथा क्यों है? सत्य नारायण की कथा। वैसे तो करंटली चल रहा है ना, फिर ये कथा हुआ। देखो कितनी अच्छी बात बन, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सीखी थी। तो ये नई दुनिया में देवता है, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते। देवताओं में जो दैवी गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, मनुष्य उनको देवता कहते हैं। और गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हम पापी नीच विकारी है। अच्छा देवताएं कब थे? बोलो देवताएं कब थे? स्वर्ग में सतयुग में 5000 वर्ष पहले। ये चालू 8,000 नहीं वर्ष है, पूर्व। आपसे कनेक्ट करो। हाँ हाँ, तो सतयुग में थे। अगर देवता थे, हमको देवता बनना है। फर्स्ट देवता सतयुग में थे, हमको देवता बनना है। तो
तो हम सतयुग में होंगे। A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू सी, मतलब B इज इक्वल टू सी। या ऐसे हो गया ना। बाबा का ज्ञान मैथ से। ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्य की तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी यह कलयुग सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है। एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना, मतलब पूरा महल माड़िया है। हम बच्चे करते हैं सन्यास। फिर लोगों को क्वेश्चन आता तुम लोग भी नहीं तो घर बार छोड़ा है, पर तुम्हारे जितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, हमारा सन्यास ही नहीं है, हमारा निवृत्ति मार्ग है ही नहीं। निवृत्ति मार्ग नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे क्योंकि समझते कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। पर्टिकुलर हो तो छोड़े ना, पुरानी दुनिया ही पुरानी है, क्या क्या छोड़े फिर। इसलिए हमारा निवृत्ति मार्ग वैसे नहीं है, हद वाला नहीं है। और वैसे कितना बेहद का है। कल बाबा ने तीसरे बच्चे समाने वाले बच्चों के लिए क्या कहा? बच्चे इतना सा भी किसी के लिए संकल्प आया कि ये आत्मा है मेरे लाइफ में, आधार है, थर्ड कैटेगरी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी को सन्यास कहते। त्याग मतलब हर चीज का बुद्धि से भी त्याग, वो सन्यास हो गया। तो तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो, इसलिए उनसे इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते हैं, तो भी कितना खर्च करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है। सत्युगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशानी गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल भक्ति मार्ग की कथाएं है, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आयो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे नहीं कहना। बड़े दिनों के बाद ये वर्ड बाबा बोल रहे हैं। हाँ, कि भक्ति को छोड़ो। ज्ञान आ जाता है तो फिर क्या अनुभव है सबका? सुमन बेन, जैसे जैसे ज्ञान समझ में आएगा तो मतलब वैसी वाली भक्ति फिर नहीं करेंगे, आप ही भक्ति छूट जाएगी, रियल भक्ति करेंगे। भक्ति छूटेगी मतलब पहले प्राइमरी में थे अब सेकेंडरी में चले गए, तो ऑटोमेटिक और हायर लेवल की भक्ति करेंगे ना। समझते हम आत्मा है। अब जैसे बाबा ने जो कल मुरली में कहा, वैसे भी बाबा कहते हैं अब उस भक्ति में ये थोड़ी बोलते गृहस्थ को वैसे छोड़ो बुद्धि से। और कल बाबा ने क्या कहा? एक बाप दूसरा न कोई, इतना सा भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो हायर लेवल की भक्ति नहीं हुई। तो समझते हम आत्मा है। अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते शरीर निर्वाह कर्म करते, बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद न रहे। वो होती जिस्मानी यात्रा, ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग है ही रात धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के की बात ही नहीं है, याद करने के लिए कोई बैठता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते क्या?
दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है तो वो चीज याद रहती है ना। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? पूछ रहे बाबा। हो सकता है ना। यह है नई बात। कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई। देहधारी है। शिव बाबा को कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है। अच्छा, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। अच्छा, नाम रूप क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है मतलब सब में है। तो नाम रूप क्या है? क्योंकि अगर नाम और रूप है, कोई भी पर्टिकुलर देवी देवता ले लो, नाम भी है रूप है, तो सब में घुस सकता है क्या? कैसे घुसेगा ना सब में। एक दो में चलो उसकी शक्ति आ सकती है, सब में कैसे घुसेगा? सर्वव्यापी है मतलब सब जगह ना, दीवारों में। तो फिर नाम रूप भी है या नहीं है? कंफ्यूजिंग है कि नहीं? एक फ्रेंड है, हाँ कोर्स करिए, 4 महीने का कोर्स होता है, विष्णु सहस्त्र नाम के सब अलग अलग। मैंने कहा अच्छा विष्णु शब्द का क्या अर्थ है? बोले अभी बताया नहीं। तो स्टार्टिंग तो बताई नहीं है, वो अनुमान मान के अर्थ बता रहे हैं। तो ये बातें इसलिए ये सब डीप नॉलेज है ना। तो बाबा कहते हैं तो उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है? क्या चीज सर्वव्यापी है? मतलब इधर उधर। एक्चुअली ये स्नेह की निशानी थी कि जिधर देखो उधर तू ही तू, इतना प्यार होता है। तो उन्होंने सोचा फिजिकली सब जगह। वो थोड़ा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो गई। वैसे भी किसी को आप बहुत याद करो ना, चाहे आप 4 साल पहले भी मिले हो, लगता है कि अभी मिल के आई हो, क्योंकि सारा दिन उसी को याद करते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते हैं। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ कि नहीं? मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते भी है चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में ही नहीं आती है। कहाँ जाता है? आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते? कहते चला गया। अब सामने बैठे बैठे क्या चीज है वो चली गई, और जिसके कारण उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं। इतनी भी कि अगर वो वापस भी आ जाए तो भी नहीं रखेंगे। इतना भी कि अगर वो सामने रात को दिख जाए तो भी डर लगता है। तो क्या चीज थी जिसकी इतनी वैल्यू थी और उसके बाद अब तो कहाँ जाता है? आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते? वैसे मैंने सोचा कि जाते समय तो ये सब में मतलब बोलते ही है कि गई गया चला गया आत्मा है, वो सब गीता पाठ और सब करते हैं। पर जब आत्मा आती है ना उस समय करना चाहिए गीता पाठ। बच्चे आत्मा शरीर में प्रवेश किया उस समय बोला जाए कि आत्मा प्रवेश किया। जैसे जाते समय बोलते गया, तो आते समय भी तो बोलो ना आत्मा ने प्रवेश किया उस समय मेरा बच्चा। अगर वो उस समय याद रहे तो कितना हो जाए पूरी जीवन। कोई नए स्टाइल से अपने घर में कोई बच्चा जन्मता है तो इस तरह मनाए बर्थडे कि आत्मा ने प्रवेश किया। होती है प्रेगनेंसी में तो पेरेंट्स करते हैं, उसमें ये ऐड कर सकते हो आप। उस समय क्यों, हमेशा ही करो। जब वो आत्मा एक्चुअल शरीर में आई तब करो ना। कितने महीने बाद ऐसा लोगों को मालूम? नहीं, वो तो जब बच्चा जैसे जो भी करते हैं रिचुअल्स है, तो जब जाने का करते हैं गीता पाठ आते समय भी करे। तो बाबा कहते हैं, बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
तो आत्मा ने जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते हुए अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र है तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र है, वह दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? अपवित्र पवित्र की पूजा करते हैं। तो क्या हमेशा ही पहले ऐसे ही थे कि पहले पवित्र भी थे हम भी? हम पवित्र थे पहले। तो अब आप बैठ समझाते, पहले तुम आत्माएं आप ही पवित्र पूज्य थी, फिर आप ही पुजारी अपवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो। क्योंकि पहले पवित्र थे, मतलब क्या, हमारे वंशज कौन थे, सबके घर के वंशज कौन है? कुल देवता। कुल देवता, किसके घर में कुल देवता नहीं है? कोई है जिसके घर में? सबके घर में कुल देवता का प्रथा है। तो देवता था कोई कुल तो मतलब मैं कुल देवता, उस देवता के घराने से बिलोंग करती हूँ। तुम खुराना फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मतलब क्या है, खानदानी कौन है? तो देवता खानदानी है ना। तो पहले तुम पवित्र थे, अब अपवित्र। और नॉर्मली उसी फैमिली में रिवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि हिसाब किताब वहीं ज्यादा बनता है नियरली। कुछ कुछ फ्रेंड्स के साथ हो जाता है तब। तो बाबा कहते हैं ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता, तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए, इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जा न सके, इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आखिर सबसे जास्ती क्रिमिनल होती है, आधा कल्प ज्ञान में भी आने के कितने समय के बाद सिविल बनती। आंखों से पता चल जाता है ये आत्मा कितना पुरुषार्थ करती है। अगर उसकी आंखें सिविल नहीं होती है ना, अभी तक भी ड्रेसिंग में, शूज में वहां दृष्टि जा रही है, तो भी सिविल नहीं। देह में तो ही जा रही है ना, बड़ा ड्रेस अच्छा है, बड़ा ये अच्छा है, बड़ा ये भी कह देना सुंदर है, तो ये भी सिविल क्रिमिनल है या सिविल है? दैहिक दृष्टि गई ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्रिमिनल रहती है, सतयुग में आंखें, देवताओं की आंखें सिविल रहती है। आत्मा को देखेंगे ना वहां। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जो पतित बने उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उनकी डायनेस्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा। सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते 1250 वर्ष, रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प सा, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंत मते सुगति, बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो, इसलिए वहां जाने के लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है। एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्य की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर है, झाड़ कितना बड़ा हो गया। वहां एक मत एक राज्य था।
तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था, वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह गया, चारों तरफ से मौत है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, और फिर बनेंगे राजेश्वरी, और अभी हो ज्ञानेश्वरी। फिर राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहां उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। देखो अगर फॉर्मूला है, सिंपल है, एक जन्म में करने से एक राजा बने। तो अगर अविनाशी दान पुण्य करेंगे, इनडायरेक्ट करने से राजा बन गए। ईश्वर अर्थ करने से, ईश्वर को करने से नहीं, तो ईश्वर को करने से उतना ही अमाउंट, ईश्वर को करने से कंपनी का फर्क होता है ना, उतना ही अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्ट करो और उतना ही अमाउंट उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, कितना फर्क पड़ जाता है शेयर की प्राइस में। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो ईश्वर वहां उन्हों की 21 पीढ़ी राजा ही चलती है। तो वो तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते, मर गया तो खलास। अकाली मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में ये लॉ नहीं है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, जैसे सर्प खाल बदलते हैं। वहां सदैव खुशी खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात ही नहीं। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम सब बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी को माँ याद की प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। फिर अली कभी दूसरा है पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो ये संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे।
और जहां समर्थ है वहां कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। ठीक है, सोचना, करना, सोचना, बोलना, करना, 3 सीक्वेंस है ना। और अगर अज्ञान काल में क्या होता है, पूरा रिवर्स ऑर्डर चलता है। पहले कर लेते हैं, फिर बोलते और फिर पूरी जीवन सोचते रहते हैं, रिवर्स। तो ये है स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमानों में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बाप और सर्व की दुआओं के ही उड़ता योगी। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए अब समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण, विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाओ। कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणी बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। हमको देख के लोगों को लगे कि कोई ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं है जो इन लोगों को बनाया। 3 चीजें जो सबसे यूनिक होगी, आत्माओं के लिए पॉसिबल नहीं होगी। एक है नशा, हमारा नशा। दूसरा एकाग्रता, हमारी जैसे एकाग्रता किसी की नहीं हो सकती। और तीसरा दिव्यता। ये जिसके पास होगा ना, वो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता है। नशा इसलिए क्योंकि स्वमान इतना पावरफुल है। एफर्मेशंस नहीं है हमारे, स्वमान है। रियल रिस्पेक्ट है हमको अपने प्रति। अच्छा, आजा आगे।